याद रहेगा चीन को ये साल 2020, जब उसकी करतूतें ही उसके गिरी हुई इस हालत की जिम्मेदार बन गई, जिसके बारे में शायद ही उसने सपने में सोचा हो। पूरे साल चीन बिना परिणाम की चिंता किए एक के बाद एक गलतियां करता चला गया। वो गलतियां जिसने उसकी छवि को गिराकर रख दिया। बाकी दुनिया की बातें बाद में, पहले तो भारत की ही बात करते हैं, जिसको भी चीन ने अपनी गलत और विस्तारवादी नीतियों का शिकार बनाने की कोशिश की। सिर्फ भारत से उलझने का उसे इतना बड़ा दंड मिला कि उसकी सीधी कमर झुकने को मजबूर हो गई। अब बात सिर्फ इस साल तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत हमेशा के लिए चीनी घटियापन से, अर्थात घटिया माल वाले चीनी व्यापार से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ गया। चीन से इस बार की लड़ाई में भारत ने सीमा पर हथियारों का जखीरा तो तैनात किया ही, लेकिन उसने जो अपनी आयात नीतियों में बदलाव किया, वो दर्द चीन को सालों साल चुभता रहेगा। इससे न केवल भारत को फायदा होगा, बल्कि चीन की ज्यादा आर्थिक लाभ उठाने की मंशा को भी आघात लगेगा। सीमा पर चीन से उपजा विवाद कहीं ना कहीं भारत के लिए लाभकारी भी रहा। देश के हर एक व्यक्ति में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के प्रति चाह बढ़ी और चीनी सामानों का व्यापक रूप से बहिष्कार हुआ। अब मोदी सरकार ने भी चीन के करीब 50% आयात कम कर दिए हैं, जिससे अब भारतीयों को चीन का नकली सामान नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये, अब भारत के घरेलू उद्योग को व्यापक प्रसार मिलेगा। मोदी सरकार ने चीन से होने वाला 24.51% आयात कम करके आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसे महान ऐतिहासिक भारतीय अभियानों को सशक्त कर दिया है। अब भारत अपना घरेलू उत्पाद बढ़ाएगा और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। भारत के कुल आयात में चीनी उत्पादों के आयात की भागीदारी 18.5% की रहती है। भारत ने इस साल अप्रैल से सितंबर तक चीन से 27,377.55 मिलियन डॉलर का ही आयात किया, जबकि 2019 में इन 6 महीनों के दौरान चीन से 36,267.41 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान आयात हुआ। वहीं इस साल भारत ने सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में 10.15% कम आयात किया, यानी कि 5,787.61 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान भारत ने चीन से आयात किया। 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में 10.15% कम आयात किया, अर्थात 5,787.61 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान भारत ने चीन से कम आयात किया। लेकिन अब भारत का सख्त रुख चीन को यह साफ संदेश दे रहा है कि अब भारत चीन की किसी भी दादागिरी को बर्दाश्त करने को राजी नहीं है। चाहे वो ऐप पर प्रतिबंध की बात हो, या फिर आयात निर्यात का मामला हो, या फिर भारत में निवेश का मामला हो, हर तरफ से चीन की दादागिरी को कड़ा जवाब देने के लिए भारत ने अपना ताकतवर मोर्चा खड़ा किया है। एलएसी पर भी भारत चीन को करारा जवाब दे रहा है और साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर चीन को वो बहुत ज्यादा चोट देने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।